हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल राज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चन हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2 उसके वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है और आगे की एक्सरसाइज भी इसी चैनल पे कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी। तो चैनल पे बने रहने के लिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज़। हमें जो डिजिट दे रखी है उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स हमने पढ़े थे। तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हैं। 36 पे 100 का डिवाइड करते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिवाइड किया जाता है। 100 का डिवाइड करते हैं, लेकिन 36 डिजिट 100 से छोटी है तो हम पॉइंट लगाकर 0 पुट करते हैं। अब 100 का डिवाइड 3 टाइम, 360 में 3 टाइम, तो 300 लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 60 बचता है। पॉइंट है हमारे पास तो एक 0 और पुट करेंगे। अब 600 में 100 की टेबल 6 टाइम, हमारा आंसर 600। सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर 0। तो हमने जब 360/100 को सॉल्व किया तब रिमाइंडर 0 आया और जो हमारा आंसर है 0.36। हम लिख सकते हैं 360/100 को सॉल्व करने पे आंसर आया 0.36। रिमाइंडर 0 होने के कारण ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। इसी तरह डिवीज़न मेथड से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1 में 11 का डिवाइड करना है तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। 1 और 11 को जो डिनोमिनेटर में है बाहर रखेंगे। 11 की टेबल 1 में नहीं जाती है तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के हमने 0 पुट किया। अब 10 भी 11 से छोटा है तो हमें एक 0 और बढ़ाने के लिए पॉइंट के आगे एक 0 और लगाएंगे। हम पॉइंट के आगे 0 लगाने पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये हमारी डिजिट 100 हो गई। हमने एक 0 पॉइंट लगाकर और एक 0 0 लगाकर लिया है। अब 100 में 11 की टेबल 9 टाइम जाएगी। 11 9 जा 99। डिवाइड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 1। अब 11 की टेबल 1 में नहीं जाती, पॉइंट है तो 0 पुट कर दिया हमने। 10 में भी 11 की टेबल नहीं जाती तो हम एक 0 और लगाकर एक 0 पुट कर लेंगे। ये जो 0 बढ़ाया है उसकी जगह हमें 0 भी लगाना पड़ेगा क्वोटिएंट में। अब 11 की टेबल वापस 9 टाइम, 11 9 जा 99। सब्ट्रैक्ट करने पे 1। ये डिवाइड इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। रिमाइंडर 1 आता रहेगा। हम पॉइंट लगाकर 0 और 0 लगाकर वापस 0 लगा के इसको सॉल्व करते रहेंगे। जब इसको सॉल्व किया हमें तो हमारा आंसर आया 0.090909। ये कंटिन्यू चल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/11 इज इक्वल्स टू 0.090909 कंटिन्यू। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09 बार। हम बार लगाकर भी इस डिजिट को जो रिपीट हो रही है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर आया डेसिमल किस टाइप का है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। हम देख रहे हैं कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है तो हम इसका लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
थर्ड वन है 4/1/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म फाइंड करनी है। तो हम पहले इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा आएगा 33/8। नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस करके हम फ्रैक्शंस को चेंज करते हैं तो आंसर आया 33/8। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं 33 में 8 का डिवाइड करके। तो हम 33 को अंदर और 8 को जो डेनोमिनेटर है उसका डिवाइड करने के लिए उसको बाहर लिखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, और बाहर 8। अब 8 का डिवाइड हम 33 में करते हैं तो 4 टाइम, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रहेगा हमारा। अब 1 में 8 के डिवाइड नहीं जाता तो पॉइंट लगाएंगे और 0 पुट करेंगे। अब 10 में 8 की टेबल 1 टाइम, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 में 8 का डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट है, हम 0 पुट करेंगे। 8 की टेबल 2 टाइम 16, 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब 4 में भी 8 का डिवाइड नहीं जाता लेकिन पॉइंट है, हम 0 पुट करेंगे। अब 8 की टेबल 40 में 5 टाइम, रिमाइंडर हमारा 0 रह गया। अब हम देख सकते हैं कि ये आंसर कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा। हम लिखेंगे 33/8 इज इक्वल्स टू 4.125। ये टर्मिनेट है तो हम कहेंगे इस डेसिमल की फॉर्म है टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब हमें रिमाइंडर में 0 फाइंड हो जाता है तो वो फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। आंसर हमें मिल गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। 3 में हमें 13 का डिवाइड करना है। 13 को जो डेनोमिनेटर है बाहर रखेंगे। 13 की टेबल 3 में नहीं जाती तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे। अब 13 की टेबल 2 टाइम, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 लेफ्ट रहेगा, पॉइंट है हमारा तो 0 और पुट करेंगे। 13 की टेबल 3 टाइम 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लेफ्ट है हमारा तो पॉइंट से 0 पुट करेंगे। लेकिन 13 का डिवाइड 10 में नहीं होता है तो हम एक डिजिट और बढ़ाने के लिए 3 के आगे 0 लगाकर 10 के आगे भी 0 पुट कर देंगे। अब 13 की टेबल 100 में 7 टाइम 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आंसर आएगा। अब पॉइंट है, वापस 0 पुट करेंगे। अब 13 की टेबल 6 टाइम 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 लेफ्ट रहेगा। अब 12 में भी 13 की टेबल नहीं जाती है तो पॉइंट से एक 0 और पुट करेंगे। 13 की टेबल 9 टाइम 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 लेफ्ट रहेगा, पॉइंट से 0 पुट किया। तो अब हम देखते हैं जहाँ से हमने डिवाइड स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने जो डिवाइड स्टार्ट किया था वो ही डिजिट वापस आ जाएगी, क्योंकि हमने 3 में ही 13 का डिवाइड शुरू किया था, वापस वो ही डिजिट आ गई है 3 में 13 का डिवाइड करने वाली। तो अब हम लिखेंगे 3/13 इज इक्वल्स टू 0.23079 ये हमने लिख दिया है। अब ये रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, जब नंबर रिपीट होता है तो हम उस पर बार लिख देते हैं। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सटेंशन है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिमाइंडर में 0 नहीं आया है तो हम इसका टाइप भी लिखेंगे। टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप देख सकते हो रिमाइंडर में जब 0 नहीं है, नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। इसी तरह अगर रिमाइंडर में 0 हो तो टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारा 5th क्वेश्चन है 2/11। हमें 2 में 11 का डिवाइड करना है। 11 डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। 11 का डिवाइड हमें 2 में करना है तो हम 0 पुट करेंगे पॉइंट लगाकर। पहले हम पॉइंट लगाएंगे
जिससे हमने 2 को 20 बनाया है, 0 बढ़ाया है। अब 11 की टेबल 20 में 1 टाइम 11 1 जा 11, लेफ्ट में 9 पॉइंट है हमारा, हम वापस 0 पुट करेंगे। 11 की टेबल 8 टाइम 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट में 2 लेफ्ट है, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, हम फिर 0 पुट करेंगे। इसी तरह से ये डिवाइड कंटिन्यू चलता रहेगा और हमारा आंसर 181818 आता रहेगा। तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप देख रहे हो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हम देखते हैं कि 18 कंटिन्यू ऊपर चलता है और 88 और 20 कंटिन्यू नीचे चल रहे हैं, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारा जो डेसिमल का टाइप है वो लिखेंगे हम 2/11 इज इक्वल्स टू 0.1818 रिपीट हो रहा है तो हम बार लगा देंगे। 18 पर हम जब डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम उस पर बार लगा देते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। तो अब ये हमारा जो टाइप है जो रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। ये आपको एक्सप्लेन करने का सबसे इजी मेथड है। मैं बार बार रिपीट करके इसीलिए हर क्वेश्चन को आपको समझा समझा के बता रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 329/400, हमें 329 में 400 का डिवाइड करना है। हम लिख लेंगे 400 का डिवाइड डिनोमिनेटर में। 400 का 329 में डिवाइड नहीं जाता है तो हम पॉइंट की हेल्प से 0 पुट कर लेंगे। अब 3290 हमारी जो डिजिट बनी है वो 3290 है। 4 का डिवाइड इसमें जाएगा 8 टाइम 3200, 4 8 जा 32 और 00 पीछे वाला ऐड होता रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट रहेगा हमारा 90, पॉइंट है हम एक 0 और पुट करेंगे। 400 का डिवाइड 900 में 2 टाइम 800, लेफ्ट में 100 है, पॉइंट लगा हुआ है, हम एक 0 और पुट करेंगे। अब 4 का डिवाइड 1000 में 2 टाइम 800, अब 200 लेफ्ट है, जब पॉइंट लगा हुआ है हम एक 0 और पुट कर देंगे और 400 का डिवाइड 2000 में 5 टाइम 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आंसर आएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। हम लिखेंगे 329/400 इज इक्वल्स टू 0.8225। रिमाइंडर जब 0 होता है तब डेसिमल जो फॉर्म होती है टर्मिनेट होती है, तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे भी हमने दोनों एग्जाम्पल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? इसमें ये पूछा है कि 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए बार लगा रखा है। क्या आप 2/7, 3/7 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे पहले 1/7 की वैल्यू। विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो वैल्यू हमें पूछी है वो फाइंड करेंगे। 2/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी जो 1/7 की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे और 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 2 × 0. जो 1/7 की वैल्यू है 0.142857, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा आंसर आता है 0.285714। इस पे भी हम बार लगा देंगे क्योंकि 142857 पे बार है, तो हम इस डिजिट पे भी बार लगा देंगे। हमने 2/7 की वैल्यू विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड के सॉल्व करके निकाल ली हैं। इसी तरह से हम बाकी के जो डिजिट दे रखे हैं 3/7, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/7। अब हम 3 को 1/7 की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.142857। बार लगाकर हम ये डिजिट लिख देंगे। ये 1/7 की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.428571। इस पे भी हम बार लगा देंगे। इस तरह से हमने 2 डिजिट की वैल्यू निकाल ली, 3/7 की भी। नेक्स्ट हम 4/7 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी इसी तरह से निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1/7, तो हम 4 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 0. जो वैल्यू है 1/7 की वो लिखेंगे 0.14285 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.14828। ये डिजिट हमारी 1/7 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आई। इसी तरह 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू है जो भी दे रखी है वो लिखेंगे इंटू 0.142857 बार। इसको भी हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.714285। इस पे भी हम बार लगा देंगे। इसी तरह एक वैल्यू और फाइंड करनी है 6/7 की। हमने 1/7 से सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके विदाउट लॉन्ग डिवीज़न के इसको सॉल्व किया है। हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई जो 1/7 की वैल्यू है 0.142857। इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू, तो आंसर जो आएगा 0.857142। ये हमने जो डिजिट्स हमसे पूछी थी कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, तो हम कर सकते हैं और हमने इसको करके दिखाया है। ये रिज़ल्ट हमने निकाल लिया। जब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी थी तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर में नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर फाइंड किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। हमें ये जो डिजिट्स दे रखी है उसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 और 6 पे बार लगाया हुआ है, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.6। अब 6 के ऊपर बार हैं तो हम 6 को बार बार रिपीट करके हम यहाँ पे लिख देंगे 0.666 सो ऑन। ये कंटिन्यू चलता है, इसलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हमने ये एक लेट किया है, माना है कि x इज इक्वल्स टू ये है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम बोथ साइड जितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हमारा 1 डिजिट यानी केवल 6 रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू, जब 0.666 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 डिजिट 0 के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 6.666। आगे कंटिन्यू चलेगा 6.666, ये कंटिन्यू है। तो ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमारी आ गई हैं। हम उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए हम लिखते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6.66 सॉन, इसके नीचे लिखेंगे x, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू 0.666 सो ऑन। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रहेगा 9x इज इक्वल्स टू, अब हमारी ऊपर वाली डिजिट जो इक्वेशन 2 वाली है 6.666 है और नीचे 0.666 है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के राइट साइड वाली डिजिट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और केवल हमारे पास 6 लेफ़्ट रह जाएगा। 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल 6 हमारा लेफ़्ट रह जाएगा। हमारा सॉल्यूशन आया 9x इज इक्वल्स टू 6। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं x वैल्यू एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू एक तरफ। तो x इज इक्वल्स टू 6 और जो x के साथ में 9 था वो 9x से मल्टीप्लाई था, तो इक्वल की साइड चेंज करते ही वो डिवाइड में चला जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 6/9। हमने 3 की टेबल से इसको कट कर लिया, 2/3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। अब हम क्वेश्चन के स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था 0.6 को x के इक्वल, तो यानी हमारा x जो फाइंड हुआ है 2/3 फाइंड हुआ है। हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख लिया है 0.6 बार को इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 0.47 बार यहाँ पे केवल 7 पे है, 47 पे नहीं है, केवल 7 पे बार है। तो हम लिखेंगे इसको भी, लेट्स एज्यूम करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.4777, क्योंकि 7 पे बार है तो हम उस 7 को लिख सकते हैं 777 सो ऑन, डॉट 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 से हम शो कर देंगे। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हम देखते हैं कि हमारा कितना नंबर या कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। हमारा केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 0.4777 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे 4.777 सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई है। हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था। हम लिखते हैं 10x इज इक्वल्स टू 4.777, नीचे इसके इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 0.4777। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसको, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट रहेगा 9x इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, लेकिन एक 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 लेफ्ट रहेगा और लिखेंगे हम 3.4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। हमारा 9x इज इक्वल्स टू रिजल्ट आया 4.3। आगे हम इसको लिखेंगे, x की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, विदाउट x वाली एक तरफ, x इज इक्वल्स टू 4.3। जो 9x से मल्टीप्लाई में था वो इक्वल के साइड में जाते ही डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4.3/9। अब हमारी वैल्यू पॉइंट में या डेसिमल में हमें फाइंड हुई है 4.3, तो हम उस पॉइंट को हटाने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, 3 है, तो 1 0 वाली डिजिट यानी 10 से ऊपर और नीचे दोनों को, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 10 ऊपर भी लगाया है और 10 नीचे भी। तो जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 43 अपॉन
9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 90। 4.3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया था। हमने यहाँ पे जो 0.47 की वैल्यू है वो P/Q में फाइंड कर ली है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड का नेक्स्ट पार्ट है 0.001 बार। इसको भी हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। वही स्टार्ट करेंगे हम। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001। अब हमें पता है कि 001 पे बार लगा हुआ है, यानी ये नंबर रिपीट होगा, तो हम इसे लिख देंगे आगे भी कंटिन्यू 001 001, ये सो ऑन चलता रहेगा। अब हम देख रहे हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। रिपीट जो नंबर हो रहे हैं वो 3 डिजिट हो रहे हैं। 001 रिपीट हो रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, तो हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, क्योंकि हमारी 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 3 डिजिट के कारण 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज इक्वल्स टू, अब हम 0.001 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट उतना ही राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा डिजिट है 0.001, तो हम लिखेंगे 1.001 सो ऑन, ये चलता रहेगा। इक्वेशन हमारी सेकेंड आ गई। आप इसको रफली एक बार 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से, पहले भी हमने किया था। अब हम लिखते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 नेक्स्ट हम लिखते हैं x, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, x इज इक्वल्स टू 0.001 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 1000x में से 1x को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा आंसर आता है 999x इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे देखेंगे सेम डिजिट है पॉइंट के बाद में, वो सब ज़ीरो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, लेकिन 1 में से पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट है वो सब ज़ीरो हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड में केवल 1 है। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 1 लेफ्ट रहेगा। हमारा ये आंसर आया है। आगे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 1 जो हमारा दे रखा है, और जो x से मल्टीप्लाई है 999, राइट साइड के आगे जाते ही डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, और हमारी जो P/Q की फॉर्म में वैल्यू आई है वो है 1/999। हमें 0.001 को P/Q की फॉर्म में लिखना था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 0.999 को P/Q की फॉर्म में आप करो और जो भी आपका आंसर आता है उसे अपने टीचर्स और क्लासमेट से डिस्कस करो कि ये आंसर किस तरह से सेंस बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.999, जो हमने पहले भी किया है पिछले क्वेश्चंस में। इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारा केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.9 बार लिख सकते हैं। तो हमारा 1 डिजिट ही केवल रिपीट हो रहा है। हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल्स टू 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमने कहा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो वाले डिजिट को तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे 9.999 सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। सेम वही प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, पहले लिखते हैं 10x इज इक्वल्स टू 9.999। इसके नीचे हम लिखेंगे x, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको लिखेंगे हम x इज इक्वल्स टू 0.999। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो 9x लेफ्ट रहता है, इज इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में सभी डिजिट सेम हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे वो 0 हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू है वो 9 है। तो अब हम 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 999 में से 999 माइनस होकर वो तो 0 हो गया राइट साइड वाली डिजिट, लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पे केवल 9 लेफ्ट रहा। हमारी इक्वेशन को सोल्व करने पे आया 9x इज इक्वल्स टू 9। आगे हम लिखते हैं x को सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 9/9। जो x से मल्टीप्लाई 9 था वो डिवाइड में चला गया। हम डिवाइड में लिखेंगे 9। जब हम सॉल्व करेंगे 9 का 9 में डिवाइड तो आंसर आएगा 1। x इज इक्वल्स टू 1। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ये सब करना और सिखाया भी था। इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हमने P/Q की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करी है। इसके साथ ही मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता रही हूँ। हमने पहले क्वेश्चन किया 0.6 बार वाली जब डिजिट होती है उसको हम शॉर्ट में P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करें। जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट से यानी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 डिजिट कम यानी 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6/9। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसको कट करेंगे 3 की टेबल से तो 2/3। हमारा आंसर आया 2/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया था उसका आंसर यही है, आप चेक कर सकते हो। इसी तरह हम देखते हैं कि जब 1 डिजिट पे बार हो तब 10/9 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार हो तो 100/99 से मल्टीप्लाई और अगर 3 डिजिट पे बार हो तो 1000/999 से हम मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको 9th क्लास में तो ये ही प्रोसेस जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको ही यूज़ करना है, लेकिन बड़ी क्लासों में जब आपको करना हो तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन 9th क्लास में आप इस फुल प्रोसेस को ही यूज़ करना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक आपको केवल बड़ी क्लासों में अगर कहीं काम आए तो आपको आइडिया के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है x की वैल्यू फाइंड करके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 1/17 को हम जब डिवाइड करेंगे तो कितने ब्लॉक्स के बाद या कितने डिजिट्स के बाद में नंबर रिपीट होगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमें 1/17 को डिवाइड करना है तो 17 का डिवाइड जब हम 1 में देते हैं तो 1 डिजिट छोटी है तो हम सबसे पहले पॉइंट यूज़ करेंगे, डेसिमल का यूज़ करेंगे, डेसिमल लगाएंगे 17 को 10 में डिवाइड करने के लिए। हम 0 बढ़ाएंगे, इधर डेसिमल लगा दिया हमने। अब हमारा 10 में भी 17 का डिवाइड तो नहीं जा रहा तो हम डिवाइड को और आगे प्रोसेस करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट के बाद में एक 0 और पुट कर देंगे। अब 100 में हम 17 का डिवाइड करते हैं। हम लिखेंगे 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 15 रहेगा, 0 पुट करेंगे, 17 8 जा
36 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 लेफ़्ट रहेगा हमारा, 0 पुट करेंगे। 17 की टेबल हम 8 टाइम वापस लिखेंगे। 136 अब हमारा 4 लेफ़्ट रहा, 0 पुट करेंगे। 17 2 जा 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 लेफ़्ट रहेगा। यह लॉन्ग डिवीज़न इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इसको सॉल्व करते जाना, इसके साथ देखकर मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप समझ जाओगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साथ साथ बोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9th क्लास में हो आप लॉन्ग डिवीज़न सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड को हमें कंटिन्यू रखना है जब तक कि नंबर रिपीट ना होने लगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 पॉइंट से हमने 0 लिखा। 17 की टेबल 2 टाइम 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 लेफ़्ट रहेगा, 0 153 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 लेफ़्ट रहेगा, 68 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0 20 में 17 की टेबल 1 टाइम 17 3 वापस आगे और प्रोसेस करते हैं। इसको हम 3 ऊपर लिखेंगे, 3 को हम 0 लगा के 30 बनाते हैं। 30 में 17 की टेबल 1 टाइम 17 हमारा लेफ़्ट रहेगा 13 0 पुट करेंगे 199 7 टाइम 119 लिखेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 लेफ़्ट है 110 में 6 टाइम 102 8 लेफ़्ट रहा हमारा। कंटिन्यू हम करेंगे, हमारा लेफ़्ट है अब 17 की टेबल 120 में 199 लेफ़्ट हमारा 1। अब आप देख सकते हो कि जहाँ से हमने डिवाइड शुरू किया था 17 का हमने 1 में डिवाइड देना स्टार्ट किया था, वो ही 1 इतनी लंबी डिजिट के बाद में वापस आ गया। अब हम जब वापस 17 का 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो डिजिट आपको दिख रही है वो वापस प्रोसेस होने लगेगी। तो हम देख सकते हैं कि टोटल 16 डिजिट आए हैं, उसके बाद में नंबर वापस रिपीट हो रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने ब्लॉक्स के बाद में नंबर रिपीट होगा, तो हम कह सकते हैं कि 16 डिजिट्स जो हम बार लगा रहे हैं ये सारा 16 डिजिट वापस 7 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1/17 का जब हम डिवाइड लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं तो 16 डिजिट कंटिन्यू चल रहे हैं, उसके बाद वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये लॉन्ग डिवीज़न एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व करना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस कंपलसरी है। तो हम हमारा आंसर लिखेंगे, देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमने देखा कि 1/17 का जब हमने डिवाइड किया तो 16 डिजिट के बाद में ये रिपीट हो रहा है, और ये हमने हमारा आंसर भी यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। हमारा क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ हमें एग्जाम्पल लेने हैं जो p/q की फॉर्म में होंगे। p q हमारे इंटीजर्स होंगे लेकिन उनके फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होने चाहिए। उनका जब सॉल्व करते हैं p/q की फॉर्म में तो उनका रिजल्ट प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आनी चाहिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो लेते हैं वो है 2/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2/5
दोनों में फैक्टर कॉमन नहीं है। हम 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4। आप इसको डिवाइड मैंने रफ में लिखा है, इस तरह से आप करके देख सकते हो। 0.4 हमारा सॉल्व करने पे आंसर आया। इसी तरह से दूसरी डिजिट हमने लिए 11/4। जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 2.75। आप भी इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट है हमारा 9/100। इसका आंसर आएगा 0.09। तो जो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो टर्मिनेटेड डेसिमल को प्रूव कर रहे हैं। हमने 2/5 लिया, उसको सोल्व किया तो हमारा आंसर 0.4 आया। इसी तरह 11/4, 9/100 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर टर्मिनेटेड डेसिमल में आया। अब हमसे पूछा है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जिससे टर्मिनेटेड डेसिमल में आंसर आए। तो हम इसको लिखेंगे कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लिखेंगे जो इसके हमारा जो कंक्लूज़न निकला है एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बारे में हम लिखेंगे क्यू को हमेशा 2, 5 या 2 और 5 दोनों उसके फॉर्म में जब रहेगा क्यू तो आंसर हमेशा टर्मिनेटेड फॉर्म में ही आएगा। हमने यहाँ पे देखा 5 है, 4 में 2 है और 100 में 2 और 5 दोनों हैं। तो इसके बारे में हम जब लिखते हैं इफ़ Q इज़ इक्वल्स टू, हमने देखा कि 2 और 5 ही हैं जब टर्मिनेटेड डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर b। जब इस फॉर्म में Q होगा तो हमेशा आंसर टर्मिनेटेड डेसिमल में ही मिलेगा। सो हम लिख सकते हैं इसको, देन P/Q is a terminated decimal expansion when if Q is equals to 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर b। हमारा कंक्लूजन निकल गया कि जब Q की जगह हम 2 × 5 की फॉर्म लिखेंगे, प्रॉपर्टी ये लिखेंगे तो डेसिमल टर्मिनेटेड ही होगा। चलिए हमने एक्सप्लेन कर लिया इसको। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो। तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि उसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो और वो डेसिमल टर्मिनेट भी ना हो। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, आप देखना और सीखना। हमारा पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 1 0, फिर उसके बाद में 2 0 लगा देंगे, 1 0 0, उसके बाद में 3 0, 1 0 0, 1000 लिख दिया। अब हमने 10,000, देन हम लाख लिख देंगे और डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से ये एग्जाम्पल हमारा चलता रहेगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं इसको कि इसी तरह से हमने ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम आपको समझाने के लिए, जिसमें हम इसी तरह के 0 रिपीट करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग लिखा हुआ है। रिक्योरिंग का मतलब भी रिपीटिंग ही है, यानी वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। उसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। तो हमारा डिजिट है 0.200, 2000, 20,000, 2 लाख, ये कंटिन्यू 100 ऑन डॉट 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 से हम कर देंगे इसको कंटिन्यू। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 0 के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल लेके हम देखते हैं। यहाँ पे 0 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह एक विदाउट 0 का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन और कर रही हूँ। सपोज
47 477 4777 47777। इस तरह से हमने यहाँ पे वहाँ पे 0 को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम 7 को बढ़ा रहे हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताए हैं ये 3 एग्जाम्पल ही लिखें, इनके अलावा अपनी मर्जी से इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में हमें किस तरह का पैटर्न फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें इन दो रेशनल नंबर्स के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने पहले कर रखे हैं, लेकिन अभी हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 5/7 और 8/11 को सॉल्व करना होगा। मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया है। जब हमने इस डिवाइड को किया तब 7 का जब 50 में डिवाइड किया तो 5 वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी जो हमारा ये डिवीज़न आया उसके बाद नंबर वापस रिपीट होंगे। इसी तरह हमारी दूसरी डिजिट का भी डिवीज़न हमने कर लिया है। जब हमने 11 का डिवाइड 9 में किया तो 0.89 हमारा आंसर आया और वापस रिमाइंडर में 9 आ गया, यानी ये डिवाइड यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा और जो 0 के बाद में पॉइंट के बाद में 81 है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो 7 वाला डिवाइड था 5/7, उसमें भी जो हमारे डिजिट्स आए हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और उन पर भी हम बार लगा देंगे। ये नंबर हमारे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, इस पर भी हमने बार लगा दिया। अब हमें पता चल गया कि 5/7 और 9/11 को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। 5/7 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो, इसी तरह से 9/11 की वैल्यू भी हमने जो फाइंड करी वो लिख लेते हैं। अब हमें इन दो डिजिट्स के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, यानी जो भी हम नंबर लिखेंगे वो 71 से 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था और 3 एग्जाम्पल लिए थे, सेम उसी तरह से इनके बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हम इनके बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर निकालेंगे जो 71 से बड़ा होगा और 81 से छोटा होगा, लेकिन उनमें नंबर हमें रिपीट भी करते जाने हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 71 से बड़ा 72, लेकिन ये तो टर्मिनेटेड है, हमें नॉन टर्मिनेटेड लिखना है। तो इस डिजिट को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे हमें लिखते जाना है और लास्ट में डॉट 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 लगा के छोड़ देना। हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सपोज़ हम 72 के आगे 0 लगाते हैं, आगे वापस 7200 लगा देते हैं, फिर 7200 लगा देते हैं। इस तरह से ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इरेशनल नंबर 1 हमें फाइंड हो गया है। इसी तरह एक सेकंड नंबर जो 71 से बड़ा होगा हम ले लेते हैं 74। अब ये तो टर्मिनेटेड है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इसके आगे लगा देते हैं 74 के आगे 1। वापस रिपीट कर दो 7411 74111। इस तरह से ये नंबर रिपीट नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेट होता रहेगा। हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 81 से छोटा 80, उसके आगे लगा देते हैं 800 8000। ऐसा एग्जांपल इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था। इस तरह से हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड हो गए हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच के। आप इसी तरह से कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच के इरेशनल नंबर इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही नंबर लिखो जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाएं, ये नहीं लिखना है हमें।
आप अपनी मर्जी से बीच के नंबर निकाल के लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनमें हमें फाइंड करके बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। हमें वन बाय वन हमें पता है कि रेशनल और इर्रेशनल के बारे में आपको बता रखा है। आप इनको देख के आराम से इनका आंसर कर सकते हो। हमारा फर्स्ट वन है √23। हमें पता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि √23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हम अंडर हटा नहीं सकते और अंडर वाली वैल्यू इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। हमारा सेकंड वन जो आंसर है √225। √225 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है 15 का। हम इसे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख सकते हैं। जब पेयर होता है किसी भी नंबर का तो रूट हट जाता है और जो वैल्यू निकल के आती है वो रेशनल नंबर होता है। तो 15 रेशनल नंबर है क्योंकि 15 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन में 1 लगाकर। हमने पहले एक्सरसाइज में और इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था इसके बारे में कि किसी भी रेशनल नंबर को अपॉन में 1 लगाकर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √225 इज़ ए रेशनल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट में कोई भी डिजिट हो जब उसका परफेक्ट पेयर बन रहा है तो रूट हटा के हम उस डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं और उसको रेशनल नंबर शो कर देते हैं। हमारा थर्ड वन है 0.3796। क्या ये नंबर टर्मिनेटेड हो रहा है? यस, हम कहेंगे हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। तो ये एक रेशनल नंबर है। हमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल के बारे में पूछा है तो जो नंबर टर्मिनेटेड हो जाता है वो रेशनल नंबर होता है। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ना इस पे बार लगा हुआ है। हम फोर्थ वन पे चलते हैं 7.478478 ... यानी इस डिजिट में नंबर रिपीट हो रहे हैं। 478 478 478 बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं 7.478 और जो नंबर रिपीट होते हैं हम उन पे बार लगा देते हैं। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो नंबर रिपीट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहे हैं जिन पे बार लगा हुआ है उनको हमने P/Q की फॉर्म में सॉल्व किया था। तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर लिखते हैं। यानी ये जो हमारा नंबर है 7.478 जिस पे बार लगा हुआ है ये एक रेशनल नंबर है। इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटेड तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.101000100001। ये नंबर भी रिपीट होता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यह नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो ही इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो एक इर्रेशनल डिजिट है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिजिट इर्रेशनल नंबर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।